नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का मुद्दा बड़ा सीधा साधा है, बड़ा स्पष्ट है। आप सबने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, क्योंकि समाचारों पर तो मैंने कहीं नहीं देखा। मुंबई में एक विख्यात कुख्यात प्रख्यात चैनल के कुख्यात विख्यात प्रख्यात पत्रकार का पत्रकारों के ही द्वारा कुटाई कर दी गई, पिटाई कर दी गई, ठुकाई कर दी गई या मारा पीटा गया। वो जो सब आप चाहें, मतलब जैसे चाहें वो आपके बचे। मुद्दा है कि भाई पत्रकार के द्वारा पत्रकार की पिटाई ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। देखिए, हम कोई पत्रकार तो है नहीं, लेकिन हाँ, पत्रकार में पत्रकारिता में रहने वाले लोगों से जान पहचान संपर्क बातचीत है। कई लोग हमारे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नाम है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या अब आजकल फेसबुक मीडिया भी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके फेसबुक पर और यूट्यूब पर इतने लोग देखते हैं जितना समाचार चैनलों को नहीं देखते। उनमें से ऐसे लोगों की संख्या है जो चैनलों में ठुकरा दिए गए, या तो किसी ने सरकार के विरुद्ध बोला तो हटा दिए गए, या किसी ने सरकार का स्ट्रीम पक्ष लिया तो हटा दिए गए। मतलब वो अलग अलग है। वो मेरा वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है कि पत्रकार के द्वारा पत्रकार की पिटाई, बल्कि बहुवचन में है पत्रकारों के द्वारा पत्रकार की पिटाई। मैं वहां पर नहीं था और फुटेज में कारणों का पता नहीं चला, लेकिन हमारे एक फेसबुक पर फ्रेंड है, वो फ्रेंड ही कहा जाएगा क्योंकि फेसबुक पर फ्रेंड ही का ऑप्शन आता है और कोई विकल्प आता नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत ऊंचे ओहदे के आदमी हैं, मुझ जैसे आदमी क्या उनका फ्रेंड होगा। मैं उनका फॉलोअर हूँ। वो बड़े पत्रकार हैं, ऊंचे स्तर के इंसान हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। असल में क्या था कि वो जिस पत्रकार ने पीटा है ना, वो उन्हीं के चैनल का था। तो कह रहे थे कि उनकी निजी बातचीत भी, उन्होंने अपनी निजी बातचीत के आधार पर वो लिखा है। तो मुझे उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि वो अमूमन एक दूसरे के पत्रकार ने एक दूसरे में बहुत बढ़िया से बात करते हैं। हमने देखा है ये कांग्रेस मुख्यालय में, भाजपा मुख्यालय में हम लोग घूमते रहते हैं लुटियन जोन में, या कोई कार्यक्रम हो रहा है कंस्टिट्यूशन क्लब में, मौलंकर हॉल में, मतलब लुटियन में कई कार्यक्रम होता है और पत्रकार बुलाए जाते हैं, कुछ बिन बुलाए आते हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कि कोई पत्रकार पिछड़ गया तो वो एक दूसरे को डांटा देते हैं। वो देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, बट वो देखते हैं दोनों कैमरा लगा करके देखते हैं कि एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो उनका तकनीक भाषा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार चैनल अलग अलग है, लेकिन खबर का जो वीडियो चल रहा है ना, फ्रेम बाय फ्रेम एक ही है। लग रहा है जैसे एक ही कैमरे से शूट किया है। ऐसा दो स्थिति में होता है। एक तो कोई न्यूज एजेंसी खबर की वीडियो बनाई और दे दी चैनल वालों को, और चैनल वाले अपनी मिर्च मसाला लगा के उसको पेश कर रहे हैं। और कई बार होता है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को एक वीडियो जर्नलिस्ट दूसरे वीडियो जर्नलिस्ट को अपना फुटेज दे दिया। तो इस स्थिति में भी ऐसा होता है। मतलब उन लोगों में संबंध मधुर होता है। चैनल में अपना गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे निकल लगे, एक दूसरे को पीछा दिखाने का, वो एक अलग बात है। लेकिन पत्रकार में आपस में शहरसा रहता है, हमने झगड़ा करते कभी नहीं देखा। कई बार होता है तू अपना कैमरा नीचे करे, माइक नीचे कर, मेरा फोरम खराब हो रहा है, ये सब होता है। लेकिन लड़ाई झगड़ा कुटाई का मेरे हिसाब से पहला घटना है। मैं इसके पहले कभी नहीं देखा सुना कि कहीं कोई पत्रकार ने किसी पत्रकार की कुटाई करती हो। अब वो जो हमारे फेसबुक वाले महान पत्रकार साहब ने जो लिखा था, उसके आधार पर कि हुआ क्या कि जिस पत्रकार की कुटाई की गई है वो पत्रकार बाकी पत्रकार अपना कैमरा फुटपाथ पर पेन करके स्टोरी कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि वो रोड पर आ गया, और रोड पर अपना वो तो उन लोगों का चिल्लाने का काम है, क्योंकि उस चैनल में इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाता है कि आप बिना माइक के कितनी ऊंची बोल रहे हैं। मतलब वहाँ पर आपको पत्रकार रहने की पहली योग्यता ये नहीं है कि आपको खबरें बनाने, खबरें प्रस्तुत करने, खबरों की गंभीरता समझने की कोई क्षमता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं है। आप कितनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला सकते हैं, अगर माइक खराब हो तब भी आप क्या वहाँ से लेकर के प्रोजेक्टर रूम तक आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं। ये इसी बात की पहली ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। तो वो चीखता चिल्लाता हुआ रोड पर आया, और ये जो बाकी के कैमरा मैंने अपने अपने कैमरा और माइक लगा करके खड़े थे, उसको पेन करके बाकायदा दिखाया और बोला कि ये लोग चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं, हम अकेला पत्रकार हैं।
और वो आगे आगे उछलता रहा। जो लोग अपने कैमरा लगाए हैं उनका फ्रेम खराब हो रहा है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को या जिसके लिए गए होंगे उनके लिए लगाया, आपको के लिए का लगाया नहीं। तो उनको बुरा लगता होगा कि इतने मेहनत से धूप में, बारिश में, ठंडी में, उन लोगों का, पत्रकारों का बड़ा मेहनत का काम होता है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम का कि वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। उतनी मेहनत के काम को, उतनी जो मेहनत के उसको करते हैं, उस मेहनत को आप पानी फेर रहे हैं। तो उसमें से शायद कुछ पत्रकार ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम मेरा फ्रेम मत खराब करो, तुम अपना काम करो, मेरे बच्चे बट फ्रेम मत खराब करो। उसी पर किसी के बाद बुरा लगा कि भाई आप कैसे कर सकते, ये चाय बिस्कुट का पत्रकार, तूने चाय बिस्कुट खिलाया मेरे को, इन्हीं बात पर तू मैं हो गई और ये मार कुटाई पर चल गए। मार कुटाई वाला तो चर्चा सब फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर है। कई जगह कोई पक्ष में लिख रहा है कि अच्छा हुआ कि कुटाई हुई, कोई विपक्ष में लिख रहा है कि गलत है, राष्ट्रवादी पत्रकार की कुटाई हुई, ये सब चल रहा है। मेरा जो आज का बहस अनुरोध आपसे है, जो आज से हम आपके सामने आए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि कौन राष्ट्रवादी है कौन राष्ट्रघाती है। ये सर्टिफिकेट बांटने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मैं तो उस वजह पर बैठा हूँ कि ठुकाई क्यों हुई, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, सभी लोग कहते हैं। मैं वो लोग भी कहते हैं जो वीडियो बयान देने के बाद गाड़ी में बैठते कहते को क्या हुआ उसका, अभी तक उसके भतीजे की गोली मारनी थी। बोला सर वो भतीजे की तो गोली नहीं मार पाया, उसके भाभी को उठा लाया है। अच्छा चलिए, तो उसे भी बड़ा बात हो गया। लेकिन ध्यान रखना, भतीजा उसका ज़्यादा बोल रहा है और इसको ऐसे जगह जा करके मारना कि ये हाँ बिल्कुल वही जो अभी बोल के गए हैं कि ये हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमने ये देखा है बयान लोकतंत्र में, जिस पर दर्जनों मर्डर केस चल रहे हैं, अपहरण, फिरौती, बलात्कार का केस चल रहा है, एफिडेविट में लिख करके दिया हुआ है। वो जो माइक के सामने तो देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वो ये बोलता है, तो मैं भी बोल रहा हूँ, हालांकि हम कोई हिंसक प्रवृत्ति के लोग नहीं है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। और अगर मान लो बिना स्थान का स्थान बना लिया हिंसा, तो क्या अब किसकी कुटाई होनी चाहिए? क्या वो उसका कुटाई जरूरी था या उसका कुटाई था? जो कंटेंट डिसाइड करते हैं कि चैनल पर चलेगा कौन। अब आपको कंटेंट पे आते हैं। अब आज जब से मेरी तबीयत खराब हुई, जैसे आप लोगों को पता होगा, पिछले हफ्ते मैं हफ्ता दिन के लिए आप लोगों के बीच नहीं आया था। मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये जो आप रात के 2 बजे सोते हैं और 11 बजे दिन में उठते हैं, ये वाले को बदलिए, क्योंकि आपके तबीयत खराब का ये कारण है और ये आगे चल के और ख़राब होगा। तो आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला बात करिए। तो आजकल मैं कुछ दिनों से 7 बजे उठ जा रहा हूँ। हालांकि ये पढ़ाई के टाइम के बाद पहली बार ऐसा घटना है। मैं दिल्ली में जब से आया तब से 7 बजे उठने का काम नहीं किया। प्रभु की कृपा से नौकरी इतनी बढ़िया रही पहले डे 1 से कि मुझे वहाँ जा करके हाजिरी लगाना और कार्ड पंच करने की मजबूरी नहीं थी कि भाई कार्ड कम हो जाए तो दाढ़ी कट जाएगी। ऐसी स्थिति में मैंने कभी नौकरी नहीं किया। प्रभु की कृपा रही कि मैं जब गया तब से काम चालू और जब आ गया तो मेरा काम बंद। इस स्थिति की, इस हैसियत पोजीशन की नौकरी किया, इसलिए लापरवाही रहा, कोई जरूरत नहीं रही। तो 7 बजे दिल्ली में पहली बार, इधर 8-10 दिन से मैं हफ्ता दिन से उठ रहा हूँ। आज उठ जब मैं सब में कभी, चाहे वो 11 बजे उठता था या अब 7 बजे उठ रहा हूँ, दोनों स्थिति में मैं पहले समाचार ही खोलता हूँ। पहला काम कि कोई रात में मिस हैपनेस तो नहीं, कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं हो गई है। और समाचार के बाद फिर आधा घंटा देख लें, नहीं कुछ नहीं है, नहीं तो अब तक तो बवाल आ जाता टीवी पर। तो इसके बाद मैं आगे करता हूँ, मतलब और कोई नित्य क्रिया करता हूँ। पहला काम तो मैं 7 बजे से जब पहला समाचार आया, दीपिका पादुकोण का उत्तेजक वदन पृष्ठभूमि में चल रहा था। छोटे में पत्रकार उससे भी ज़्यादा उत्तेजक कपड़े पहन करके बोल रही थी कि दीपिका पादुकोण का सम्मान हाजिर होंगे। और अभी जब 10 बजे मैं आपके सामने आने के लिए अपना टीवी बंद किया, तब भी वो दीपिका पादुकोण को दिखा रही कि देखिए दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए। मतलब 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब 12, 14, 15 घंटा दीपिका ही रही चैनल पर और कोई नहीं रहा। अब बताइए कि कुटाई बनता है कि नहीं? मतलब लोकतंत्र में कुटाई का कोई व्यवस्था नहीं। अधरों कांडा सिंह जी को नमस्कार। फिर से एक बार दोहराते हुए कह रहा हूँ कि कुछ बनता है कि नहीं। मतलब सवेरे 7 बजे से शाम के 7 नहीं 15 बजे तक, मतलब 12, 14 घंटा तक सिर्फ दीपिका, रिया
उसके पहले चीन था, उसके पहले कोरोना था। मतलब आप टॉर्चर कर रहे हैं हमको समाचार पर। आप जो चाहेंगे वही हम देखेंगे, मैं चाह भी दे तो कुछ नहीं देख सकते। अब आपको बताऊं, एक चैनल पर, हालांकि उसका जो चैनल पर आ रहा था वो और भी महान था। उसने तो ये बताया कि कितना बार करवट लिया रिया चक्रवर्ती ने। उसी समाचार के संपादक जो 9 बजे आते हैं, उनका आता कि देखिए रिया चक्रवर्ती रात के 2:03 पर हल्की करवट ली, फिर 3:15 पर पूरी करवट ली और आधा स्लाइस और पूरा ब्रेड नाश्ते में लिया। चाय उन्होंने आधा ही पिया। ये समाचार उन्होंने खुद ही कहा था, मैंने अपने कानों से देखा, सुना और आंखों से देखा। हालांकि उस चैनल पर आज एक बहुत बड़ा समाचार था जिसको पूरे पर चलना चाहिए था। मतलब ये दीपिका उपका सब उस समाचार के आगे एकदम फेल है। राजस्थान के डूंगरपुर में दलित समाज के लोगों ने सड़क पर खड़ी पुलिस की दर्जनों गाड़ियां फूंक दिया, कोहराम मचा दिया, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस को इतनी असमंजस में कर दिया कि पुलिस को भागने पर मजबूर होना पड़ा और पूरा तांडव सड़क पर कब्जा किया। आप वजह जानेंगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वजह था कि बड़ी मुश्किल से 165 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पास किए थे परीक्षा में। मतलब वो जो जनरल फनरल ये वो नेता कौन कंपा वो सबके बाद अब दलित समाज के लोग कह रहे थे कि भाई 164 ही क्यों, जहां उनकी नियुक्ति हुई है वो तो दलित बहुल इलाका है, तो आप वहां पर दलितें रखिए, ये जनरल वालों को भगाइए, ये तो नौकरी करने के लायक ही नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई इस देश में दलित समाज के अलावा और कौन है। इसी को लेकर के दंगा हुआ था। इस पर तो मैं समझ रहा हूं कि सारे चैनलों पर इस बात का डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हमारा देश इस स्थिति में चला गया कि एक तो वैसी सामान्य वर्ग के लिए असामान्य परिस्थिति आपने कर दिया है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए असामान्य सिचुएशन कर दिया है रोजगार पाने का, और उसमें भी 165 लोग, मात्र 165 लोग रोजगार अपने काबिलियत के बल पर, क्योंकि उनको कोई आरक्षण नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है, इंटरव्यू में उनको कोई छूट नहीं दी जाती है, उसके बाद अपने दमखम पर 165-68 सीट निकाल लेंगे। अब उस पर आंदोलन हो रहा है कि भाई ये काहे लिए निकाले, इसकी सीट की क्या जरूरत है, भाई ये तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, इनको मत दो। इस पर बैठ, क्योंकि ये समाचार है देश में, समाज में हमारे विघटित हो चुके समाज शास्त्र पर चर्चा करने का कहीं नहीं था। हालांकि वो उस चैनल पर था। अब बताइए कूटने की जरूरत किसको है। आप बाकी सारे समाचार चैनल पर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती का कब नाश्ता की, कब चाय पी, कब करवट ली, किस करवट ली, से इस देश को क्या फायदा। हाँ, समाचार बनता है कि भाई रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के साथ साझेदारी में पकड़ी गई और उनका जेल हुआ, खत्म। आधा मिनट से ज़्यादा ना तो रिया की हैसियत है ना रिया के स्तर समाचार का हैसियत है। लेकिन आपने रिया को भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा बना दिया। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट से बड़ी हैसियत हो गई रिया चक्रवर्ती। और अब दीपिका पादुकोण, चूंकि दीपिका पादुकोण तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो अब दीपिका पादुकोण गाड़ी में बैठी, किस करवट बैठी। बड़ी मजे की बात है कि सभी समाचार चैनलों पर सवेरे से ही कहा जा रहा था कि देखिए हमारे फलाना वाले पत्रकार वहीं खड़े हैं, गोवा एयरपोर्ट पर दीपिका आने वाली है। मजे की बात है कि एक समाचार पर रिपोर्टिंग आई कि ये जो कारों का काफिला है आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसी गाड़ी में दीपिका बैठी हैं। और अरे रे ये तो ओहो एयरपोर्ट से दूसरी तरफ चली गई। ब्रेकिंग न्यूज, आप 1 मिनट में फलाना जी ब्रेक कर रहे हैं समाचार, दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ करके मुंबई हाईवे पकड़नी है। अब लगता है कि बाई रोड जाएंगे, 12 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा अबे कमाल का इंसान, 12 घंटा वो पैदल चलेगी। फिर कहा कि बीच में कोल्हापुर पड़ता है, अब लगता है कि कोल्हापुर से जहाज पकड़ेंगे। वही समाचार वाला अभी दिखा रहा था कि शाम को 8 बजे के 9 बजे के करीब आई और चली गई। मतलब आप देशवासियों, अब मैं अगर भरोसा कर लूँ कि यार वो तो 3 बजे के करीब बाई रोड आ गई है तो कल रात भर आएगी। आपको समाचार दिखा रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। अब बताओ कि कूटना किसको बनता है। मतलब आप फाल समाचार दिखा रहे हैं, झूठी गाड़ी की तस्वीर देखा है, करे इसी गाड़ी में बैठी है। एक समाचार चैनल पर चल रहा था और बाकी सभी समाचार चैनलों पर 1-1.5 घंटा पहले से, मेरे ख्याल से 8 बजे वो गाड़ी एयरपोर्ट गेट नंबर 8 पर लगी है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, देखिए ड्राइवर बैठ गया, ये जो बत्ती जल रही है ना वो उसी मर्सिडीज की है। अब मर्सिडीज के साइलेंसर से निकलने वाले धुआं भी आपके लिए समाचार है। तो अब बताओ कूटना किसको जरूरत है, कूटने की जरूरत किसको है। ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है। मित्रों,
समाचार होता था, देवकी नंदन खत्री साहब बोलते थे, सरला महेश्वरी बोलती थी, मीनू शर्मा बोलती थी, एक पत्रकार आती थी समाचार बोलने को, उनका जो दुपट्टा था वो एकदम ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी का भीत की तरह से पिन से स्टेपल किया होता था, यहाँ तक का उनका ब्लाउज होता था और शानदार भारतीयता के रूप में ओतप्रोत होकर के पढ़ते थे कि आज बहुत खुशी की समाचार है कि भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा सफल, अमेरिका के राष्ट्रपति की आने की उम्मीद। खत्म। स्टील बढ़ता जा रहा है, आगे आगे होता जा रहा है। अब आज समाचार चैनल की समाचार का स्तर जितना घटता जा रहा है, समाचार प्रस्तोता की कपड़ा उतना ऊपर होता छोटा होता जा रहा है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कर्ट, मिनी स्कर्ट और क्रॉस लेग कर करके सवेरे सवेरे बैठ करके समाचार चैनल पर समाचार प्रस्तुतिकरण हो रही है। अब बताइए कि आप समाचार देख रहे हैं या समाचार प्रस्तुता को देखें, यही समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए कि उठना किसको जरूरत है। अब समाचार चैनल पर ओपन स्लीवलेस पढ़ करके समाचार पेश किया जा सकता है। अब बताइए कि कूटना किसको जरूरत है। मित्रों, इस देश के समाचार चैनलों ने गंध मचा रखा है, दुर्गंध फैला रखा है। चाहे समाचार सरकार के पक्ष में दिखाने वाले हों या सरकार के विपक्ष में दिखाने वाले, दोनों की स्ट्रीम्ड हो, मतलब अति पार कर दिया है। जो सरकार के पक्ष में दिखाते हैं वो भी अनर्गल तर्क के साथ सरकार के हर काम को साबित करने में लगे होते हैं, और उससे भी बुरा स्थिति उनकी है जो सरकार के विपक्ष में दिखाना चाहते हैं, वो अपने अनर्गल तर्क से सरकार के बढ़िया काम को भी गलत साबित करने में लगे होते हैं। अब मैं सीधा साधारण दिमाग वाला आदमी, मैं क्या समझूंगा कि ये सही है कि गलत है। समाचार को तो हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसलिए सोचा था कि समाचार एक ऐसा आईना होगा जो सरकार को आईना दिखाएगा कि भाई बलिया में, बक्सर में, छपरा में क्या स्थिति है, और बलिया, बक्सर, छपरा वाले लोगों को बताएगा कि सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, सरकार की कार्य योजना क्या है। वो अब दोनों चीज़ें खत्म हो गई, मतलब समाचार का महत्व खत्म हो गया। अब समाचार विज्ञापन का माध्यम हो गया है। आप या तो सरकार का विज्ञापन कर रहे हैं या कंपनी का प्रोडक्ट की विज्ञापन इतनी सफाई से करते हैं कि आपको लगता है कि आप समाचार देख रहे हैं, असल में वो आपको बेच रहे हैं। मित्रों, समाचार इस देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, हालांकि मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो कहीं का कोई स्तंभ है। समाचार को हमारे देश में पत्रकारों की बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि इतनी बुरी स्थितियों के बाद भी हमारे देशवासियों को जितने ये घोटाले, जितने नेताओं के कुकर्म, जितने नेताओं के अपराध का जो आप तक समाचार पहुंचता है, वो किसी सीबीआई, आईबी और सीबीसीआईडी और लोकल पुलिस ने आपको नहीं दिया है, वो सारा हमारे महान पत्रकारों ने दिया है। कई पत्रकारों ने अपने जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता किया है और आपके लिए असली खबर, आपका खबर निकाल करके लाए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आज के तारीख में जो पत्रकार है वो घर में बेकार है, या तो यूट्यूब पर बोल के भड़ास निकाल लेता है या अपने आप को कोसता है कि यार ऐसी बुद्धि मेरी क्यों हो गई। और दूसरा जो बेमतलब चिला चिलम करता है वो आज के तारीख में पत्रकार है। सबसे मजे की बात यह है कि सभी समाचार चैनलों का एक अपना स्वरूप डेवलप हो गया है। अब एक समाचार चैनल पर मैं जानता हूं उसमें कि 2 महिला एंकर जो अभी आ रही हैं वो पहले दूसरे चैनल पर थी, उनका वहां पर प्रस्तुतिकरण उस चैनल के हिसाब से था और बड़ी शालीनता से बोलते थे, लेकिन वही अगर इस चैनल में आ गए हैं तो उसी तरह से चीख चिल्ला करके बोल रही है जिस तरह से उनका एडिटर बोलता है, जिस तरह से उनका मुख्य संपादक बोलता है। अब आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को और प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सदर। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप समाचार दे रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, इस समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा आपको फैक्ट बताने के लिए मैं 2 मिनट उनके तक रहा हूँ। देखिए ये जो अभी चैनल है ना, ये इस चैनल में रेंज, अबे कुत्ते की तरह से हाँफ रहा है, समाचार दे रहा है। आप आराम से बैठ जो ये गाड़ी गई है, इसी मेरे चक्रते बढ़ती है, वो हाँफने की एक्टिंग कर रहा है ताकि आपको लगे कि बड़ी मुश्किल से समाचार निकाल करके ला रहा है। मित्रों, हम सब लोग अगर इस समाचार के कलई को नहीं समझेंगे, अगर हम सब लोग इसकी बाइकाट नहीं करेंगे, तो समाचार के नाम पर बदरेशन फैलाया जाएगा, आपके दिमाग को प्रदूषित किया जाएगा।
तब स्थिति ये आ जाएगी कि पत्रकार ही पत्रकार को पीटने पर मजबूर होगा। अब तक हम सुनते आए हैं कि लोकल माफिया ने पत्रकार को जिंदा जला दिया, गोली मार दिया, धमका दिया। हम पहली बार सुन रहे हैं कि पत्रकार ने ही पत्रकार को पीट दिया, और ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही अशुभ है। इससे बुरा दिन पत्रकार के लिए नहीं हो सकता जहां पत्रकार ही पत्रकार को पीटने पर मजबूर हो जाए। बड़ी जुम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो साजिशन झगड़ा नहीं हुआ है, पीटने पर मजबूर हुआ है वो पत्रकार, और उस पत्रकार का साख ठीक है, वो गुंडा टाइप के आदमी नहीं है। अगर कोई भी, मैं ही आप दो लोग सज्जन देख रहे हैं, मैं उनको कहूँ किसी को भी, चलिए एग्जाम्पल यहाँ ठीक नहीं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार कहेगा कि ये चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, ये एक चैनल पर आता है कि वो डिजाइनर पत्रकार, एक पर आता है कि बिका हुआ पत्रकार, दूसरे पत्रकार ही कह रहा है, मैं बाहर के लोग नहीं कह रहे, पत्रकार कह रहा है कि ये जो बिके हुए पत्रकार हैं वो ये देख लें कि खबरें इसी चैनल पर है। एक सबसे बुरी बात आपको बताऊं, 15 दिन पहले का, महीना दिन पहले का वीडियो और समाचार दिखाएगा और कहेगा ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव आपके चैनल पर, और उस पर पट्टा लगा देगा एक्सक्लूसिव फलाना। अब वो समाचार ब्लर हो जाएगा, दिखेगा नहीं साफ साफ, क्योंकि उसमें तो पट्टा चल रहा है, अपने चैनल का नाम का चल रहा है। अब खबर साफ नहीं दिखेगी। पता चला वो तो व्हाट्सएप, फेसबुक और चैनलों पर महीना दिन से चल रहा है। अब आप अगर कोई चैनल देखेंगे कि ये तो बड़ा महान पत्रकार है, एक्सक्लूसिव यही दिखा रहा है। आज मैं प्रेमनंद द्विवेदी जी को पुनः सादर प्रणाम। एंकर अब अभिनेता और खलनायक की भूमिका की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसे सभ्य समाज पसंद नहीं करता। बिल्कुल आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खलनायक और खलनायिका की भूमिका में जी द्विवेदी जी, क्या आप ये पसंद करेंगे कि सुबह सुबह आप समाचार चैनल पर बैठें और एक मिनी स्कर्ट में क्रॉस लेग पर बैठ करके एंकर आपको समाचार परोस रही है? अब ये क्या हम विदेश की तरफ चले गए हैं? आप तो पुराने आदमी हैं, आप सरला महेश्वरी, मीनू शर्मा जैसी सभ्य महिलाओं का समाचार सुना है, क्या वो समाचार नहीं था? अलग था कि उस पर इल्ज़ाम था कि सरकार का भोंप हुआ, सरकार का अधिकार है, लेकिन और भी कई, हम किसी का नाम में यहाँ उचित नहीं है किसी पत्रकार, आज भी मेरी कई महिला पत्रकार, मैं कईयों को जानता हूँ जो टीवी में काम करते हैं, प्रस्तुति करती हैं, और वो बड़ी शालीनता से समाचार बोलती हैं, बड़ी जिम्मेवारी से समाचार कहती हैं, और बहुत ढंग से अपने आप को समाचार पर प्रस्तुत करती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि कुछ पत्रकार किस तरह से प्रस्तुत, और वो भी कोई फिल्मी समाचार नहीं है, प्राइम टाइम, सवेरे सवेरे उठिए, प्राइम टाइम में इस तरह की है। ये अत्यंत ही निंदनीय, दुखद और चिंता का विषय है। मित्रों, समाचार चैनल पर जो बिकने का इल्ज़ाम लगता है, उनके प्रस्तुतिकरण से लग रहा है कि वो सही लगता है, क्योंकि आखिर कैसे एक खबर एक चैनल के लिए पॉजिटिव हो गया और दूसरे चैनल के लिए नेगेटिव हो गया। इससे लगता है कि कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस काम करता है, पैसा हो, विज्ञापन की लालच हो, सरकार से नज़दीकी का लालच हो, वो हर तरह के उत्कोच ही है, चाहे वो पैसे के रूप में दिया गया हो या किसी और चीज़ के रूप में दिया गया या राज्यसभा में भेजने की लालच के रूप में दिया गया। मैं एक ऐसे समाचार चैनल को जानता हूं जो एक उद्योगपति था, चूँकि मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं तो कई उद्योगपतियों को जानता हूं। मैं जिनके यहाँ काम नहीं करता हूं उनको भी जानता हूं, और जिनके यहाँ काम कर चुका हूं उनको तो जानते ही जानता हूँ। कई लोग हैं जो हम लोग फिक्की के मीटिंग में जाते हैं तो मैं भेंट मुलाकात होती है, और परमार जी क्या हो आजकल, किन के काम देख रहे हो जी, फलाना कैसा, अच्छा हाँ मेरे यहाँ वो फलाना दिख रहे हैं, मैं हाँ जी बहुत बड़े आदमी ना, मालूम भी है आपकी भी कर रहे थे। तो मेल मुलाकात है सभी से। उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए एक समाचार का पुराना संपादक बेकार बैठा हुआ था, वो सोचा यार क्या करे, दाढ़ी बन नहीं रही है। उन्होंने उनको कहा कि आप सीधे राज्यसभा में जाएंगे, चैनल खोल लीजिए और भोंप उगरे का काम करिए। जो कमाई उमाई किए थे बेचारा ख़त्म कर दिए थे, और साल भर के अंदर वो चैनल का रूम में ताला लग गया, अब वहाँ पर बिस्कुट का गोदाम है। तो इस तरह के भी लालच है, उनको सीधे राज्यसभा में जाना है। अब इस उद्देश्य से लेकर के अगर आप समाचार चैनल खोलते हैं, समाचार प्रस्तुत करते हैं, तो आप अपने दर्शकों और श्रोताओं के प्रति कितना न्याय करते हैं, ये आप ही को पता है। मित्रों, आज का कि समाचार चैनलों की साख करीब करीब तो ख़त्म ही हो गई थी। ये मारपीट उसमें के ताबूत में अंतिम किल्सा हो, ये हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। और इसकी शुरुआत आप करें। जहां लग रहा है कि कोई चैनल आप पर बकवास कर रहा है तो आप उस चैनल को हटा दीजिए, क्योंकि जितना चैनल को आप स्विच चेंज करेंगे उनको पता चलता है, क्योंकि उनके पास
इस तरह का सॉफ्टवेयर है, वो देखते हैं कि कितने लोग डाउनलोड करें, कितने लोग देखते हैं। इस फेसबुक का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बता देता है कि कितने लोग मेरे वीडियो को देखे हैं, कितने लोग मेरे वीडियो को शेयर किए हैं। अब अभी आदरणीय प्रेमनाथ दीदी का लिखा हुआ है शेयर, ऊपर ही लिखा हुआ है, प्रेमनाथ दीदी जी ने लिखा है, अभी ऊपर लिखा है कि शेयर, मतलब आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी ने मेरे इस पोस्ट को शेयर कर दिया है और शेयर करके मेरे को देख रहे हैं, लिखा हुआ है। मुकेश जी देख रहे हैं, उन्होंने शेयर नहीं किया, वो देख रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी ने शेयर नहीं किया, वो देख रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। बाद में भी कौन कौन लोग शेयर किए हैं, कौन कौन वो आता है। तो समाचार चैनल के पास तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो आप उस चैनल को से हटिए तो उसको लगेगा कि यार लगता है कि कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो बंद करने से पहले दो चीज आपको बता देता हूं। समाचार चैनल सिर्फ एक रिपब्लिक भारत था जो शोर शराबा करता था, ओ सुनो फलाना ढिमाका, इस तरह का। रिया चक्रवर्ती वाले मामले में उसके ट्रैप में करीब करीब सभी समाचार चैनल फंस गए, क्योंकि इतनी विभत्स प्रस्तुति इसके पहले नहीं आ रही थी। रिपब्लिक की नकल करते करते हमारे भोजपुरी में करते हैं कि कुछ कुचवा गया, हंस का चाल सीखना तो अपना भी भूल गया। अब वो कूद कूद के चलता है। हमारे एक चिड़िया होती है, आप लोग जानते होंगे, वो कूद कूद के चलती है, उड़ नहीं सकती। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हंस का चाल सीखने गई थी तो हंस का तो चाल नहीं है, अपने ही भूल गई। आजकल सभी समाचार चैनलों के हाल आगे, वो ना तो रिपब्लिक जैसा गला फाड़ एंकर रखे हुए हैं ना, लेकिन परेशान होते हैं। अब 2 मिनट समाचारों का बानगी देते हैं। आज भी आता जाए करके, हेलो, हाँ हमारे मिस्टर बोझा जी, हमारे बोझा जी उसी रोड पर खड़े हैं जिस रोड से रिया चक्रवर्ती निकलने वाली। हाँ बोझा जरा दिखाइए। बोला देखिए, मैं अपने कैमरा में जरा पेन करके इस सड़क को दिखाइए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क से दीपिका जाने वाली है। अब एक कमकल, हमको उस सड़क से मतलब है किस सड़क से जाएंगी, पैदल जाएंगी, उड़ के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उड़ के तो गोवा से मुंबई आ गई। अब अपने घर से उड़ के तो जाएंगे, रोडे से नहीं जाएगी। इसमें कौन सा खबर है बे? दूसरा आएगा, हाँ जी, हाँ मिस सुंदरी आप कहाँ हैं जी? मैं उनके खिड़की के पीछे खड़ी हूं और देखिए, हाँ जरा खिड़की को पेन करना। वो जो सफेद रंग का पर्दा उनके दिख रहा है, ये फलाने वाले हीरोइन के घर का पर्दा है और ये हिल रहा है, मतलब अंदर कोई आदमी है। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, टीवी पे आएगा ब्रेकिंग न्यूज, फलाना वाले हीरोइन के घर का पर्दा हिल रहा है, मतलब अंदर कोई है। गार्ड ने बताया कि कोई नहीं है। अब ये भी समाचार है। अब उसके ट्रैप में फंस गए तो सभी समाचार चैनल ड्रामा करें। अभी दीपिका पादुकोण नंबर 1 का टायर, कैमरा नंबर 2 मर्सिडीज की लाइट, कैमरा नंबर 3 एक, आप हंस लीजिए, एक चैनल पर आ रहा था कि ये जो कोट पहने आदमी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपके चैनल पर जो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बताइए। बोला जी ये कोट वाले सुबह से ही खड़े हैं यहाँ पर और किसी से बात कर रहे हैं। अब बताइए, ये भी कोई समाचार है कि कोट वाले? हाँ पिंटू भाई नमस्कार। इस तरह की मैं कहूँगा कि प्रस्तुति से बढ़िया है कि समाचार बंद हो जाए और पिटाई प्रस्तुतियों की नहीं, उन लोगों को जो कंटेंट डिसाइड करते हैं कि इस तरह की टीवी पर आता है। हालांकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं भी उन्हीं नेताओं की तरह से कह रहा हूं जैसे नेता बयान देते कि देखिए लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। और वो कौन देता है? जिस पर दर्जनों मर्डर और अपहरण का केस चल रहा होता है, वही ये बात बोलता है। मैं भी उसी कंटेंट में बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पिटाई पत्रकारों की नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है, फिर से कहूँ, लोकतंत्र में पीटने की जरूरत नहीं है, तो उनका हो जो कंटेंट डिसाइड करते हैं। खैर, समाचार का सबसे बढ़िया माध्यम आज की तारीख में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी और इतनी फॉल्स न्यूज़ चल रही है कि वो अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। इसलिए आप तमाम सोशल मीडिया के धुरंधरों से, बंधुओं से मैं एक सादर अनुरोध करता हूँ कि अगर आंखों देखी कानों सुनी, अगर आपने कुछ नहीं सुना है तो कृपया उस वीडियो को पोस्ट ना करें, शेयर ना करें, लाइक ना करें। अगर आप आँख से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, तो मैं बोलने की जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैं किसी की वीडियो को शेयर नहीं करता जब तक वो मुझे नहीं लगता कि एस्थेटिक है। आप लोग मेरे मित्र हैं, देखते होंगे कि मैं वीडियो शेयर बहुत नहीं करता, दूसरे का कंटेंट शेयर नहीं करता अगर मुझे नहीं लगता है कि यार ये फैक्ट होगा। यहाँ तक कि मैं लोगों की जन्मदिन और पुण्यतिथि लिखता हूँ तो मैं पहले उसको चेक कर लेता हूँ कि सही है ना, तब जा कर के उसकी जन्मदिन और
पुण्यतिथि की शुभकामना देता हूँ। अगर इस तरह से आप लोग 2 मिनट मेहनत करके कोई समाचार डालें तो मैं समझ सकता हूँ कि मेन मीडिया जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि मेन मीडिया से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया देखा जा रहा है। अगर सोशल मीडिया थोड़ी जिम्मेवार हो तो समाचार चैनल वाले बेकार हो जाएंगे। खैर, समाचार वाले बेकार हो या ना हो, लेकिन कम से कम जनता की जनभावन दिखाने के लिए ज़रूर बेकार हों। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो समाचार चैनल दिखाने वाले संवाददाताओं संपादकों का सद्बुद्धि दे, उनका बुद्धिवर्धन करें और जनहित का मुद्दा और जनहित का समाचार दिखाएं। उल फालतू देखने का हम लोग के पास समय नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।